चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को धमकियां देने का मामला। इमरान खान को गोली मारने की धमकी देने वाले राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लीगी रहनुमा राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया पंजाब के मुशीर ने। हाफजाबाद पुलिस ने राय कमर को गिरफ्तार किया है। अजहर मिशवानी ने ट्वीट के जरिए इस बात से आगाह किया है। पुलिस ने मफरूरी की कोशिश करते हुए राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को धमकियां देने का मामला। इमरान खान को गोली मारने की धमकी देने वाले राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल न्यूज़ ने यह खबर नशर की थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही की जानिब से नोटिस लिया गया, कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। और अब आपको बताते चलें कि हाफजाबाद पुलिस ने राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अजहर मिशवानी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि हाफजाबाद पुलिस ने राय कमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को धमकियां देने का मामला। इमरान खान को गोली मारने की धमकी देने वाले राय कमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लीगी रहनुमा राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब्बास से मजीद तफसील जानेंगे। खबर बताइएगा, क्या तफसील? जी बिल्कुल, ये वाइस चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून जिला हाफजाबाद के, जिनका नाम राय कमर है। इन्होंने एक जलसे के दौरान चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान को गोली मारने का कहा था कि अगर क़यादत हुक्म दे दे तो मैं उनको गोली मारूंगा। इस पर खुलेआम धमकियां दी गई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने नोटिस लेते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब की थी। और अब जो है वो कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब अजहर मिशवानी साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाफजाबाद पुलिस ने राय कमर नामी शख्स लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, जिसकी तस्वीर भी आप बोल के नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में बंद है। और ये चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान को धमकियां देने का मामला है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया और अजहर मिशवानी ने इतला दी कि अब पुलिस ने उनको राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है। खबर अब्बास, आपने तफसीलन देखने वालों को आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया।